पतझड़ वाली सुहाग रात पार्ट 3। आर्यन और निशा की अभी अभी शादी हुई थी। शादी तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती ही है, पर यह खुशी आर्यन और निशा दोनों के ही चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। उन दोनों की शादी की पहली रात थी। तब आर्यन निशा से बोलता है, देखो मैं ये बात जानता हूँ कि तुम भी इस शादी से खुश नहीं हो, पर क्यों नहीं हो कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया यार कि मैं इस शादी से खुश क्यों नहीं हूँ, पर तुमने अभी तक नहीं बताया। क्या प्रॉब्लम बताओ, तुम क्यों नहीं हो खुश? हाँ मैं जानती हूँ कि आप ये शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप किसी और से प्यार करते थे। उनके जाने के बाद आप शादी नहीं करना चाहते थे, पर मजबूरी में आपने ये शादी की। हाँ मैंने तुम्हें अपने प्यार के बारे में सब कुछ बताया तो है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। क्या बात है? क्या तुम भी किसी और से प्यार करती थी इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी, या कोई और वजह है? हर बार शादी के लिए मना करने की वजह सिर्फ किसी से प्यार करना नहीं होता। हाँ ये बात सच है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर इसका कारण ये है कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी थी और अपना करियर बनाना था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक बात नहीं मानी। अच्छा तो ये बात है, और मैं बेवकूफ समझ रहा था कि तुम भी खैर छोड़ो। निशा और आर्यन दोनों ही शादी से खुश नहीं थे, लेकिन दोनों ने घर वालों के दबाव में आकर एक दूसरे से शादी की थी, पर प्यार नहीं कर पा रहे थे। फिर निशा बोलती है, वैसे आप चिंता मत करिए, मैं आपके परिवार का और आपका ध्यान अच्छे से रखूंगी। वो सब ठीक है, पर देखो निशा, अब हम दोनों की शादी हो गई है। हम दोनों को एक ही घर में एक ही कमरे में रहना है, और हम दोनों एक दूसरे से अनजान तो रह नहीं सकते। माना अभी हम पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। हाँ मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं है, पर आप मेरे पति हैं। आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी कि शादी की पहली रात ही हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा? I mean, कोई भी लड़का ऐसा नहीं चाहता। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैंने किसी से सच्चा प्यार किया है, और उसके अलावा शायद मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन हम दोनों ने अपने घर वालों की खुशी के लिए शादी की है, इसलिए आज नहीं तो कल हमें शादी तो निभानी ही पड़ेगी। तो क्या आप मुझे फोर्स नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती हो, या तुम्हारे साथ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को समय देना होगा, एक दूसरे को समझने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। आज के टाइम में भी आप ऐसी सोच रखते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी लड़का आजकल लड़कियों का फायदा उठाना चाहता है, और मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आप चाहते तो मेरा फायदा उठा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और इतने अच्छे इंसान की दोस्त बनने में मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर ठीक है, अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इस दोस्ती से ही हम अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों सो जाते हैं। सुबह निशा उठती है और जल्दी उठकर वो घर का सारा काम निपटा देती है। सबके लिए नाश्ता बना देती है और आर्यन के लिए लंच भी तैयार कर देती है। सब लोग नीचे आकर नाश्ता करते हैं। तब आर्यन बोलता है, अरे वाह, इतना टेस्टी नाश्ता तो मैंने आज तक नहीं खाया है। निशा, वाह यार, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना है कि मजा ही आ गया है। हाँ बेटा, माँ के हाथों में तुझे स्वाद कहाँ नजर आया होगा, जो स्वाद बीवी के हाथों में है। आर्यन के माता पिता बहुत तेज हंसने लगते हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, पर माँ ब्रेकफास्ट सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू निशा। थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। निशा आर्यन का और उसके परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है। वो आर्यन की हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगती है। ये सब देखकर आर्यन बोलता है, माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, और मुझे अपनी ब्लू कलर की शर्ट चाहिए। निशा आर्यन की आवाज सुनकर तुरंत ही शर्ट लेकर आती है। ये लीजिए, मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझे बताया करें। आप माँ को क्यों परेशान करते हैं? ये मेरा काम है। और ये लीजिए आपका वॉलेट और आपका रुमाल। आर्यन निशा की अच्छाई और रिश्ते के प्रति ईमानदारी देखकर अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो धीरे धीरे निशा को पसंद करने लगता है। एक दिन आर्यन अपने मम्मी पापा के पास बैठता है और बोलता है, माँ पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
देखिए, निशा ना आगे पढ़ाई करना चाहती थी और अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा ने ऐसा करने नहीं दिया। वो बहुत टैलेंटेड लड़की है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वो आगे पढ़ाई करे और लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव करे। बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर बहू आगे पढ़ना चाहती है तो उसे आगे पढ़ाई करनी चाहिए। हम उस पुराने जमाने के सोच के नहीं हैं। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। हम दोनों तुम्हारी खुशी में खुश हैं। अगर बहू आगे पढ़ना चाहती है तो आगे पढ़े। आर्यन निशा के लिए आगे की पढ़ाई के फॉर्म ले आता है और निशा को दे देता है। निशा उसे देखकर बहुत खुश होती है और जोर से आर्यन को गले लगा लेती है। थैंक यू जी, आपने मेरी खुशी का इतना ध्यान रखा। मुझे नहीं पता था कि जिस चीज के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, आप मुझे उसके लिए इतना सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मेरा सपना पूरा करने के लिए। माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते निशा। अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पर अब तुम सारी बातें भूलकर सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दो, ठीक है? अगले दिन आर्यन ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी बहू को आवाज देती है। बहू, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। आर्यन को बुला ले। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको फोन करती हूँ। निशा आर्यन को बहुत बार फोन करती है, मगर आर्यन जरूरी मीटिंग में होने के कारण फोन नहीं उठाता। फिर निशा की सास बोलती है, बहू कुछ कर, अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा। तू ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। ये कहकर उसकी सास बेहोश हो जाती है। निशा पड़ोस से स्कूटी लेकर आती है और अपनी सास को चुन्नी से बांधकर अपने पीछे बैठा लेती है और उन्हें डॉक्टर को दिखा देती है। शाम में जब आर्यन वापस आता है तो उसे सब पता चलता है। तब वो निशा से कहता है, निशा, अभी तक तुम सिर्फ मेरा ही इतना ख्याल रखती थी, पर आज तो तुमने मेरी माँ की भी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप कैसी बात करते हो? माँ जी मेरी भी माँ है, तो उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। निशा की अच्छाई को देखकर आर्यन और उसकी दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे की खुशी का बहुत ध्यान रखने लगते हैं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगती है, पर दोनों अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। फिर पतझड़ का मौसम आता है और एक दिन आर्यन डिसाइड करता है कि वो अपने दिल की बात निशा से कहकर रहेगा। इसलिए वो एक डेट प्लान करता है। उसके दोस्त का फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था। वो वहाँ के पेड़ को अच्छे से सजाता है और निशा को वहाँ ले जाता है। निशा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, या यूं कहूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। देखो, अपने पहले प्यार को खोकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत रखेगी, लेकिन तुमने वो जगह बना ली है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा था ना कि जब तुम्हारी भी मर्जी होगी तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ये रिश्ता बढ़ाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आप मेरे दोस्त बने और मेरी खुशी का इतना ध्यान रखा जितना किसी ने नहीं रखा। आप इतने अच्छे इंसान हैं, तो आपसे कोई प्यार कैसे नहीं कर सकता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हूँ। निशा और आर्यन उस पतझड़ के मौसम में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों की जिंदगी दोस्ती से शुरू होकर प्यार तक चली गई और पतझड़ के मौसम में अपना बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बनाया जो कभी नहीं टूट सकता था।